पहली शंका। वितरागाय नमः। पूज्य गुरुदेव, भावभीने चरण वंदन। सत्संग में आप श्री ने समझाया कि प्रज्वलित दीपक से ज्ञान दर्पण दिखाई देता है। कृपा कर थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा, इन दोनों का संबंध सभी अपेक्षाओं से प्रयोग की दृष्टि से इतनी करबद्ध विनती है। आपकी अबोध दासी मीता। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। शुद्ध चैतन्य ज्योति मात्र है। जिस समय यह अनुभूति होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान ज्योति हूँ, इस चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। प्रज्वलित ज्ञान दीपक से ज्ञान दर्पण प्रकाशित होता है। जब ये कहा कि प्रज्वलित ज्ञान दीपक से ज्ञान दर्पण प्रकाशित होता है, उसका भाव यह है कि जिससे प्रज्वलित ज्ञान दीपक, ये ज्ञान दीपक की सत्ता ये स्वयं को ही अपनी उस समय की पर्याय को ही व्यक्त कर रही है। जैसे ये कहा कि कमरे में जो पदार्थ है, वे पदार्थ जब प्रकाशित होते हैं तो उन पदार्थों के प्रकाशित होने के काल में वह दीपक की ज्योति ही प्रकाशित हो रही है। दीपक की ज्योति प्रकाशित हो रही है। ऐसे ही दीपक की ज्योति से दर्पण प्रकाशित होता है, तब भी दीपक की ज्योति ही प्रकाशित हो रही है। एक समय की ज्ञान की पर्याय में ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता जानने में आती है। जानने में आती है, उसे कहते हैं प्रकाशित होती है। एक समय की ज्ञान की अवस्था जो अज्ञानी को अनादि काल से पर को जानने रूप परिणमित हो रही है। सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो पर को जानने रूप परिणमित होने वाली ऐसी जो ज्ञान की अवस्था, वह ज्ञान की अवस्था पर में तन्मय नहीं होती है। यह ज्ञान की अवस्था ऐसी अलिप्त रह करके एक समय की ज्ञान की अवस्था को जानती है, ज्ञान के आकार को जानती है। ज्ञान की अवस्था में वो जो विशेष ज्ञेयों के लक्ष्य से होने वाले जो विशेष आकार है, उन आकार पर जोर होने से ज्ञान को खंड खंड रूप ज्ञान कहा। पहले समय की ज्ञान की पर्याय में यदि कुर्सी जानने में आई
तो कुर्सी जब ज्ञान की पर्याय में जानने में आई, कुर्सी की सत्ता, कुर्सी के परमाणु कुर्सी में है, मगर भगवान आत्मा में जब जानने का कार्य हुआ, यह जानने का कार्य ऐसा स्वतंत्र है, उस समय यह ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय को यह विकल्प भी नहीं, ज्ञान की पर्याय को यह विकल्प नहीं, कुर्सी को जानो। यदि ज्ञान की पर्याय को यह कुर्सी को जानने का विकल्प नहीं, तो यह ज्ञान की पर्याय, वर्तमान में ये जो ज्ञान की पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय तो निर्दोष हुई, ज्ञान की पर्याय में दोष नहीं। मगर जब कुर्सी को जानने के बाद में टेबल को जाना, तो टेबल को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, उस ज्ञान की पर्याय को भी जानने का जो कार्य हुआ वहां पर्याय में, वह भी विकल्प के कारण नहीं, वह पर पदार्थ के कारण नहीं। ज्ञानावरणादि ये कर्म उनमें कहीं पर भी नहीं, इन पर्यायों के उत्पन्न और व्यय होने में। ये जो ज्ञान का ऐसा परिणमन है कि ज्ञानावरणादि ये जो कर्म है, ये तो पुद्गल कर्म, पुद्गल कर्म से ये ज्ञान का परिणमन मानना, ये ज्ञान को परतंत्रता, ये ज्ञान को पराधीनता आएगी। तो ये ज्ञान का ये जो भगवान आत्मा कहकर के पुकारा, प्रत्येक जीव को ज्ञानी ने भगवान आत्मा कह के पुकारा, तो भविष्य में भगवान होंगे ऐसा नहीं, वर्तमान में भगवान है। क्योंकि वर्तमान की जो ज्ञान की पर्याय है, ये वर्तमान की ज्ञान की पर्याय निर्दोष है। अनादि काल से एक भी ज्ञान की पर्याय में यह विकल्प नहीं हुआ, मैं इस ज्ञेय को जानूं या मैं इस ज्ञेय को न जानूं, ऐसा विकल्प ज्ञान की पर्याय में नहीं। इसलिए जो ये कहा कि संसार में भटकना हुआ, वह मोह राग द्वेष के कारण। मोह माने श्रद्धा का अशुद्ध परिणमन, राग द्वेष माने चारित्र का अशुद्ध परिणमन। मगर ज्ञान का जो कार्य है वो सिर्फ जानना है। यदि कुर्सी को जानने वाला ज्ञान बिना विकल्प के कुर्सी को जानता है, टेबल को जानने वाला ज्ञान बिना विकल्प के टेबल को जानता है, ऐसी ज्ञान की निर्मलता, ऐसा ये निर्दोष ज्ञान, तो फिर ऐसी निर्दोषता होने पर भी ये संसार परिभ्रमण क्यों और दुख क्यों है? यदि ये ज्ञान निर्दोष है, तो फिर ये दुख को भोगना ये क्यों हो रहा है, उसका आप कारण समझे। बहुत सूक्ष्म भाव है ये। ज्ञान की एक एक समय की अवस्था में वो ज्ञान का परिणमन ऐसा स्वतंत्र है। ज्ञान का परिणमन स्वतंत्र होने पर भी, वो जो ज्ञान की अवस्था भी स्वतंत्र होने पर भी, एक समय की ज्ञान की अवस्था उसमें कैसा है कि कुर्सी जब ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई, जैसे दर्पण में कुर्सी प्रतिबिंबित हो, दर्पण तो निर्दोष है, दर्पण को विकल्प ही नहीं कि कुर्सी प्रतिबिंबित हो या न हो। फिर जब टेबल दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, तो भी दर्पण को विकल्प नहीं। यदि यह दर्पण को विकल्प ही नहीं है, तो दर्पण तो निर्दोष हुआ। तो फिर यह दर्पण को देख रहा हूं मैं, फिर भी मैं दुखी क्यों हो रहा हूं? ऐसे अलिप्त दर्पण को देख करके भी दुखी क्यों हो रहा हूं? उसका मूल कारण यह कि दर्पण को जब मैंने पहली बार देखा, तब जिस दर्पण में कुर्सी का प्रतिबिंब है, उस रूप में मैंने दर्पण को देखा। और अगले समय जब मैंने देखा, तब टेबल उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, मैंने दर्पण की अवस्था को उस रूप में देखा। दर्पण तो दोनों में अलिप्त है, मगर अलिप्त होने पर भी मैंने दर्पण को दो खंडों में बांट दिया।
पहला खंड ये कि जिसमें कुर्सी का प्रतिबिंबित होना, और दूसरा खंड ये कि जिसमें टेबल का प्रतिबिंबित होना। वास्तव में दर्पण की स्वच्छता में ये दो खंड नहीं है। इसलिए जो आचार्य कुंदकुंद देव ने 31वीं गाथा में समयसार में जो कहा, ये जो खंड खंड रूप ज्ञान, उसका भाव ये अज्ञानी का जो जोर है वो खंड खंड रूप ज्ञान पर है। खंड खंड रूप ज्ञान अर्थात कि अलग अलग ज्ञेय जब ज्ञान में जानने में आते हैं तो अज्ञानी स्वयं का भेद रूप अनुभव करता है। ये ज्ञान का वो ज्ञेयाकार की रुचि के कारण, ज्ञेयों के आकार की रुचि के कारण ज्ञान का भेद रूप अनुभव करता है। ज्ञान तो अज्ञानी का भी अलिप्त है, मगर जब वो भेद रूप जो ज्ञान, ऐसी जो कल्पना है वे कल्पना मिथ्यात्व है। जो अखंड ज्ञान है, इसलिए ज्ञानी को जब कहा ना कि ज्ञान की अनुभूति हुई, तो अखंड ज्ञान की अनुभूति, अखंड का भाव ये है। अखंड माने कि ज्ञान के टुकड़े अलग अलग पड़े हुए, ऐसा नहीं कि उसको जोड़ करके अखंड करना है। ज्ञान का खंड नहीं है, उसे जोड़ना नहीं है, उसे मिलाना नहीं है, अखंड। जैसे एक कमरा है, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, अब वो जो दीवार है वो दीवार को हटा दो तो वो जो एक एक खंड है वो हट जाएंगे, तो ये सब पूरा जो हॉल है वो पूरा अखंड हो जाएगा। अब उसमें वो खंड नहीं रहे, वो दीवार के जो खंड। मगर यहां ज्ञान की पर्याय में तो ऐसे खंड है ही नहीं। यह ज्ञान का ऐसा जो सामान्य, ऐसा जो ज्ञान का सामान्य ऐसा ये परिणमन, जिसमें ज्ञेयों के भेदों के कारण ज्ञेयाकार की कोई अपेक्षा ही नहीं है, ऐसा जो सामान्य ज्ञान, जब उस सामान्य ज्ञान पर ध्यान जाता है तब अखंड ज्ञान, जिसमें अलग अलग समय में अलग अलग खंड हुए, ऐसा नहीं दिखता। उसे कहते हैं कि अखंड ज्ञान की अनुभूति। इसका मतलब ये कि अब वे आत्मा की अनुभूति के बाद में ये ध्यान में से जब बाहर आएंगे तब जगत के पदार्थों को नहीं जानेंगे, ऐसा नहीं। जगत के पदार्थों को तो जानते हैं, ये पुत्र है, पत्नी है, परिवारजन है, ये सब तो जानते हैं। मगर इन सब को जानने के काल में, इन सब के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में, ये ज्ञानी की प्रति समय की जागृति और अज्ञानी को ये अभ्यास, अज्ञानी को ये तत्व विचार रूपी अभ्यास, कि जो भी पदार्थ ज्ञान में जानने में आते हैं, उन पदार्थों के ज्ञान में जानने में आने के काल में ये ज्ञान में खंड नहीं हुआ है। वो तो भेद की कल्पना है कि ज्ञान के खंड है। यदि ज्ञान खंडित हुआ हो, यदि ज्ञान खंडित हुआ हो तो खंड खंड रूप ज्ञान वाला ऐसा जो आत्मा, अज्ञानी की बात है, अज्ञानी का ज्ञान यदि खंड खंड रूप हो गया हो, तो ज्ञानी ने जब पुकारा कि भगवान आत्मा हो तुम, तो वो खंड खंड रूप, वो टुकड़े टुकड़े वाले को भगवान आत्मा कैसे कहा? वो भगवान आत्मा कहकर जो पुकारा वो अखंड को, इसका मतलब यह कि अज्ञानी में भी वहां वो अखंडितता है, सिर्फ अखंडितता पर उसकी दृष्टि नहीं गई। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, आप भूलेला भगवान छे। ये भूलेला, ये भूले हुए भगवान है। अपने घर में आना है। अपने घर में आने का मतलब क्या? अपने घर में आने का मतलब यह नहीं कि शरीर में से आत्मा में आना। अपने घर में आने का अर्थ यह नहीं कि राग के विकल्प से आत्मा में आना, क्योंकि देह में तो हूं ही नहीं, राग के विकल्प में तो मैं हूं ही नहीं। तो अपने में आने का अर्थ यह है कि जो खंड खंड रूप ऐसी जो कल्पना की है ज्ञान की, उसे अखंड के रूप में देखना। ये कहते हैं कि पर में से अपने में आना, खंड खंड रूप ज्ञान से अखंड में आना, उसको ये कहते हैं अखंड का स्वीकार करना।
जलता हुआ ज्ञान का दीपक, जिस ज्ञान के दीपक से ज्ञान दर्पण प्रकाशित होता है, वो समझाने के लिए कहा। वो दीपक की ज्योति को उपमा दी है पर्याय की, कि वो जो प्रकाशित है ना, वो प्रकाशित, और दर्पण की वो अलिप्तता बताने के लिए। यदि अंधेरा होता, दर्पण साफ है, दर्पण स्वच्छ है, स्वच्छता में कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर वो स्वच्छता वो प्रकाशित नहीं हुई, अर्थात उसके ओर ध्यान नहीं गया, वो जानने में नहीं आई। ऐसे ही ये चैतन्य दर्पण, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य की सत्ता, ये चैतन्य सत्ता शुद्ध होने पर भी ये ज्ञान की पर्याय में ऐसा ये प्रकाशित होना, ये ज्ञान ज्योति का प्रकाशित होना नहीं हुआ। और प्रकाशित होना नहीं हुआ, इसका भी अब थोड़ा भाव समझो। तो क्या नई प्रकाशित होती है? नई प्रकाशित नहीं होती। जब ये कहते हैं कि आत्मा ने आत्मा को जाना, ऐसा है, आत्मा ने आत्मा को जाना, एक कमरे में, ऐसा उसका सूक्ष्म भाव समझना हो। भगवान, दर्पण और ये दीपक, तो दर्पण है, वो दर्पण तो वहां पर स्वच्छ है, दर्पण है वहां स्वच्छ है, उसकी सत्ता तो है, मगर ये जलती हुई जो दीपक की ज्योति, जिससे वो स्वच्छ दर्पण प्रकाशित होता, पता चला, तो ये भगवान आत्मा जो त्रिकाली ज्ञान दर्पण जो स्वच्छ है, और पर्याय में जब ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो कि भगवान आत्मा प्रकाशित होता है, ऐसा इसका स्वरूप नहीं है। अब स्वरूप क्या है वो समझो। ऐसा स्वरूप नहीं है। यहां दिया यदि नहीं जल रहा तो दर्पण प्रकाशित नहीं होता, तो दिए को जलाना पड़ेगा। पहला काम यह करना पड़ेगा कि दिए को जलाना, मगर यहां पर ज्ञान के दिए को जलाना नहीं है, क्योंकि ज्ञान का जानने का कार्य तो हो ही रहा है। पर्याय में भी स्वच्छ ऐसा जानने का कार्य हो ही रहा है, उसे जगाना का, उसे जलाना का। तो जिस दीपक की ज्योति से दर्पण प्रकाशित होता है, ऐसे ही जिस ज्ञान की पर्याय में, वो ज्ञान की पर्याय से त्रिकाल न्यायक प्रकाशित होता है, ये ज्ञान की पर्याय भी तो वर्तमान में है। वो ज्ञान की पर्याय के बिना भगवान आत्मा वर्तमान में थोड़ी है। तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा भी है, और एक समय की ज्ञान की पर्याय भी है, ये बात है। तो दर्पण भी है और जलता दिया भी है। अब सब है तो फिर कमी कहां है? दर्पण भी है और दीपक भी जलता है, और दर्पण प्रकाशित भी हो रहा है। अब कमी कहां है? अब जो कमी है, वो जो आंख बंद थी, वो आंख खोल दी कि जो सत्य था वो दिख गया। माने दर्पण नया नहीं बना, दीपक नया नहीं जला, सिर्फ आंख खुल गई। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव न्यायक ज्ञान की पर्याय में प्रकाशित हो रहा है। जब ये दृष्टि खुली, इसलिए सम्यक दर्शन को ये महत्व दिया, इसलिए श्रद्धा को परम दुर्लभ कहा, कि जब ये दृष्टि प्रकट हुई कि ये जो ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है, यही तो आत्मा है। ऐसा यही तो आत्मा है, कोई आत्मा नया नहीं है, ऐसा उससे अलग नहीं। सागर की तरंगों को देख करके अब तुम्हें इच्छा हो जाए कि मुझे सागर को देखना है, तो क्या करना? कि सागर की तरंग में ही सागर है, ऐसी दृष्टि हो। कुछ नया नहीं करना है, वहां कोई नया पानी भर करके उन तरंगों के अंदर डालना, ऐसा नहीं। जहां तरंग है, वहां तरंग के पीछे ही वो पानी है, तरंग के पीछे वहां जो पानी है वो सागर है, ऐसा नहीं।
उन तरंगों में ही तुम्हें सागर का दर्शन करना है। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय में ही वो ज्ञायक जानने में आता है, मगर ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञायक प्रतिबिंबित होने पर भी वो एक समय की पर्याय का प्रकाशित होना है, ज्ञान की पर्याय का। वो स्वयं का ऐसा अनुभव है, वो अनुभव वहां का नहीं है, वो अनुभव तो यहां का अनुभव है। ऐसा पहले जोर तुम्हारा यहां, यहां अनुभव का, यहां वो जो अनुभव कहा, अनुभव यहां, यहां अनुभव है। ऐसा यह अनुभव यहां अनुभव है। इसका भाव समझो, अनुभव का भाव। गरम गरम आग है ना, तो आग में हाथ डाला तो हाथ डालने पर वो जो गरम का अनुभव आग में नहीं हुआ, वो गरम का अनुभव हाथ में हुआ। और हाथ में भी जो अनुभव हुआ है, यहां हाथ मेरा गरम गरम हो गया, आग गरम गरम नहीं, यहां हाथ। ये हाथ की जो दशा है, वो हाथ की दशा वहां अनुभव में आती है कि हाथ जला मेरा। आग होने पर भी वहां हाथ जला, ऐसा अनुभव हुआ। ऐसे ही ये राग और द्वेष के विकारी भाव ये ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, ये ज्ञान का ही अनुभव है। और ज्ञानी को यह प्रति समय जागृति की मैं ये जो अनुभव कर रहा हूं, ये अनुभव ज्ञान का ही अनुभव है। क्योंकि पर का अनुभव करे ऐसे आत्मा में शक्ति ही नहीं, पर का अनुभव नहीं कर सकता। पर का अनुभव कर सके ऐसी आत्मा में शक्ति नहीं। अनुभव केवली भगवान को, केवल ज्ञान तो हुआ ना, और अनंत अनंत केवल ज्ञानी अरिहंत सिद्ध परमात्मा, लोक के अग्रभाग पर एक केवल ज्ञानी जिनके ज्ञान में अनंत केवली प्रतिबिंबित होते हैं। तो अनंत केवली प्रतिबिंबित तो होते हैं, मगर अनुभव अनंत केवली का नहीं हो सकता। मैं आपके आत्मा को जानता हूं, मगर मैं आपके आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव एक का ही होता है। आत्मा में ज्ञान की जो शक्ति है, वो ज्ञान की शक्ति लोकालोक को जानने की है, मगर अनुभव करने की जो सामर्थ्य, वो शक्ति अपने के अलावा किसी पर का अनुभव नहीं। इसलिए अनादि से मैंने स्वयं का ही अनुभव किया, पर का किया ही नहीं। मगर पर का अनुभव हो रहा है, ये जो मान्यता, ये मान्यता